नमस्कार मित्रों। मैंने कल आपको वृश्चिक लग्न के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न के बारे में बताता हूँ। तो लीजिए, सबसे पहले मैं धनु लग्न के बारे में बताता हूँ। धनु लग्न जिसका होगा उनकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है, कान बड़े होते हैं और शरीर थोड़ा सा बली मोटा सा होता है। उनके होंठ मांसल होते हैं और वे समय के साथ धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। वे स्वाभिमानी, निस्वार्थी, साधु स्वभाव वाले होते हैं, मेधावी, न्यायप्रिय, धनवान, उदर प्रकृति होते हैं। उनकी प्रकृति गंभीर रहती है। वे विनोद प्रिय भी होते हैं। वे आदर्शवादी होते हैं और अक्सर उनमें बदले की भावना होती है। उत्तेजित करने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित और क्रोधी हो जाते हैं। अगर कोई उनसे प्रेम से बात करता है तो वे बहुत ही मीठे स्वभाव के रहते हैं। वे कभी कभी बड़े बेचैन या चिंतित हो जाते हैं, एकदम चिंतित हो जाते हैं। वे प्रोफेसर, अध्यापक, राज्य में नेता वगैरह बन सकते हैं। वे बहुत दार्शनिक होते हैं, उपदेशक होते हैं। उपदेश करने में उनकी बहुत जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। उनमें परामर्श करने की शक्ति रहती है, किसी को सलाह देने की शक्ति रहती है और ज्योतिषी में पारंगत हो जाते हैं। उन्हें फेफड़ों के और वायु के रोग, पेट के रोग जनरली होते हैं या जांघों में, पैरों में, कमर में दर्द होने लगता है। उनके लिए सूर्य, बुध और गुरु ये शुभ हैं। चंद्रमा भी उनके लिए शुभ हो जाता है। लेकिन अगर कहीं केंद्र में या त्रिकोण में सूर्य और बुध इकट्ठे हों तो बहुत अच्छा योग बन जाता है, जिसे बुध आदित्य योग कहते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। ये ऊंचाइयों में आदमी को पहुंचा देता है। मकर लग्न के लोग जो हैं वे थोड़े दुबले पतले होते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर होते हैं। बहुत सुंदर होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। वे उनके हाथ भी लंबे होते हैं, नाक उभरी हुई होती है और आंखें चमकती हुई होती हैं। उनका सिर बड़ा होता है, चेहरा चौड़ा होता है और दांत थोड़े से बाहर की तरफ निकल आते हैं, बड़े होते हैं। वो महत्वाकांक्षी होते हैं, घूमने के शौकीन, भाग्यवादी होते हैं। वे मित्रदेही होते हैं, खर्चा बहुत कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो दिल खोल के करते हैं। उनके अपने परिवार में संबंध अच्छे नहीं होते। उनमें परिवार में आपस में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। उनके लिए वो मधुरभाषी नहीं होते। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वे दिमाग की कमजोर होते हैं। इसकी वजह से कई बार उनकी वाणी जो है नियंत्रित नहीं होती। वे कुछ का कुछ बोल जाते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं। उनमें एक चीज है, प्रतिशोध की भावना बहुत तगड़ी होती है। अगर आपने उनका कुछ बुरा किया तो जब तक आपसे प्रतिशोध नहीं लेंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वे वकील बन सकते हैं, कंप्यूटर में पारंगत हो सकते हैं, अध्यापन कर सकते हैं, संगीत में पारंगत होते हैं और साथ ही साथ इंजीनियर भी बन सकते हैं। वे काफी इन कामों में माहिर होते हैं। उन्हें
जोड़ों का दर्द बहुत होता है, जोड़ों का दर्द होता है, गठिया हो जाता है, पेट के रोग हो जाते हैं, पित्ताशय के रोग हो जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। और साथ ही अनिद्रा, मतलब रात को नींद ना आना, दिन में नींद ना आना, ये चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उनके लिए शुक्र और बुध बहुत शुभ होते हैं, चंद्र मंगल गुरु ये अशुभ होते हैं। और शनि तो यार उनके घर का, शनि का जो घर है, मकर और कुंभ दोनों शनि के घर हैं, तो उस घर में भी शनि अच्छा रहता है, लेकिन बाकी ग्रह जो है उनके ठीक नहीं होते हैं। अब आइए कुंभ राशि, कुंभ लग्न हो, ये लंबे और इखरे बदन के होते हैं। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है, उनके होंठ मांसल होते हैं और गाल भरे हुए होते हैं, माथा और नितंब उभरे हुए होते हैं। यदि शनि चतुर्थ में हो, मतलब कुंभ राशि का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में हो, तो उनकी छाती कमजोर हो जाती है, तो फिर कमजोर छाती वाले होते हैं। बुद्धि ठीक रहती है, दयालु होते हैं, मिलनसार होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, दिल वाले होते हैं, मतलब किसी काम, कोई अगर उनको कोई काम बताए तो दिल से काम करते हैं, उस काम को करते हैं। लेकिन वे कभी बहुत गर्म हो जाते हैं, लेकिन उनमें खासियत यह है कि तो थोड़ी देर में अपने आप ही शांत हो जाते हैं और फिर माफ़ी मांगने लगते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी माफ़ी मांगने लगते हैं। उनके वो बहुत सहानुभूति वाले होते हैं। अगर आपने बताया मुझे दर्द है या ये है वो है, तो इमीडिएटली वो आपसे सहानुभूति करेंगे। और अगर डॉक्टर के पास ले जाना हो तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो सारी मतलब इस कार्य को करने में वो हमेशा खुश रहते हैं और दिल से करते हैं। वे गंभीर भी होते हैं, कई बार गंभीर हो जाते हैं और निर्लज हो जाते हैं। दम्भी और निर्लज जब बोलते हैं, उल्टी सीधे बातें बोल जाते हैं। वे अध्यापन या इंजीनियरिंग, रेडियो, बिजली, वायुयान आदि तकनीकी काम में वो बहुत माहिर होते हैं, वो कर सकते हैं। उनके लिए उनके पेट में अक्सर दर्द होता है, वायु रोग हो जाते हैं, कब्ज होती है, छाती में दर्द होता है। और इनके लिए शुक्र और शनि शुभ होते हैं, मंगल गुरु चंद्र अशुभ होते हैं। शुक्र और मंगल की युति केंद्र या त्रिकोण में हो तो योग कारक होते हैं। इनका भाग्योदय बहुत देर में होता है, करीब 25 साल के बाद शुरू होता है। अब आखिरी लग्न है मीन। ये छोटे कद के, शांत और विनम्र स्वभाव के होते हैं। ये धार्मिक, रूढ़िवादी, परोपकारी, लज्जाशील और महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी आंखें मछली की तरह होती हैं और धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। एकांत प्रिय, ये ज़्यादातर एकांत में रहते हैं, मगर ये पसंद करते हैं कि मैं अकेला रहूं, कोई मेरे को तंग न करे। एकांत प्रिय और ईश्वर से डरने वाले होते हैं। किसी भी विषय पर उस पर अच्छी तरह निर्णय करने के बाद आपने कुछ बात बोली कि चलो यार पिक्चर चलें, तो वो उस बात को पहले विचार करेंगे, सोचेंगे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये सारी चीज देखने के बाद तब उस पर हामी भरेंगे या सीधे नहीं कह देंगे। ये अक्सर तनाव में रहते हैं और इसके लिए उनका आत्मविश्वास भी कई बार कम हो जाता है। वे घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, पौराणिक स्थलों में जाने के शौकीन होते हैं कि चलो वहाँ मंदिर है,
उस जगह पर मंदिर है, चलो देख के आते हैं, वो तो अच्छी जगह है, ये सोच के चलते हैं। वे समय के साथ धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं और फिर जो है वो अपना खर्चा जो करते हैं बहुत कम करते हैं। कोशिश करते हैं, अगर 10 रुपये हैं तो कोशिश करते हैं कि 10 रुपये में से आधा तो कम से कम मेरे पास बचा ही रहे खर्च करने के बाद। ये अक्सर दूसरों पे आश्रित होते हैं। ये स्वयं अपना सारा खर्चा नहीं करते, लेकिन सोचते हैं कि अगर कोई चीज साथ में है तो ये पेमेंट कर दे, मैं न पेमेंट कर पाऊँ। इस तरह के ये होते हैं, ये अच्छे गृहस्थ होते हैं। इनका परिवार में बहुत अच्छा स्वभाव रहता है, सबसे मिलजुल के रहते हैं और पत्नी के साथ भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। ये व्यापार, हास्य व्यंग, लेखक, कलाकार, औषध संबंधी निर्माण और परिवहन में जा सकने वाले जैसे काम कर सकते हैं। इन्हें छुआछूत के रोग, उदर के रोग, गैस, रक्त विकार, अक्सर खुजली, अल्सर, कफ, जोड़ों का दर्द, बाल कान के रोग और तनाव के रोग इन्हें हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर उलझन नहीं रहते हैं कि कभी ये रोग हो गया, कभी वो रोग हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। मंगल, गुरु और चंद्र ये इनके लिए शुभ है और कहीं पर मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है, केंद्रीय त्रिकोण में चंद्रमा और मंगल एक साथ हैं, तो ये बहुत ही अच्छा राजयोग बनता है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और इनका भाग्योदय आगे बढ़ता है। तो आज के लिए मेरा यही समाप्त करता हूँ। मैंने आपको 12 के 12 लग्न बता दिए हैं। उम्मीद है आपने इनको ध्यान से सुना होगा या इनको नोट कर लिया होगा, क्योंकि अब इसके बाद मैं ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि ग्रह किस भाव में क्या फल देता है। अब जैसे मंगल है, मंगल पहले घर में कैसा फल देगा, दूसरे घर में कैसा फल देगा, तीसरे घर में कैसा फल देगा, इस तरह से 12 घरों में वो किस तरह का फल देता है, ये अब हमें सीखना है और ये बहुत जरूरी है। और इसी से आपका आगे का कार्यक्रम चलेगा कुंडली देखने का। मान लीजिए अगर 8 वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा हुआ है लग्न में और वृश्चिक राशि है, अब वृश्चिक राशि का स्वामी तीसरे भाव में बैठा अपने घर से 1, 2, 3 घर जो गिने जाते हैं, जहां से आपने देखना है वहां से गिना जाता है 1, 2, 3, 8, 9 और 10, यानी कि तीसरा घर हो गया। पहला 8, दूसरा 9, तीसरा 10। अगर मान लीजिए छठे घर में है तो आप 8, 9, 10, 11, 12, 1 मतलब मेष राशि में होगा। तो इस तरह से अगर मंगल तीसरे घर में है तो क्या फल देगा, दूसरे घर में है तो क्या फल देगा, तीसरे घर में है तो क्या फल देगा, ये एक एक ग्रहों का बताया जाएगा। अगर मान लीजिए ग्रह के साथ कोई काफी ग्रह है, आपने ये जोड़ना है कि मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है, मंगल तीसरे घर में है, शनि बैठा हुआ है, तो शनि और मंगल मित्र हैं कि नहीं है, ये पहले देखिए। मंगल कैसा प्रभाव देता है और शनि कैसा प्रभाव देता है तीसरे घर में, इन दोनों को देख के उनका एवरेज आपने निकालना है, तब जाके आप किसी कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और कल फिर सुनिएगा। धन्यवाद।